एक सैनिक ने देखा कि जापानी सैनिक इंडोनेशियाई नागरिकों को बेरहमी से पीट रहे थे। वह तुरंत उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा। जॉन ने पूछा, अरे यहाँ क्या हो रहा है? नागरिक ने जवाब दिया, ये लोग मेरा सामान चुराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जापानी सैनिक पीछे हटने के बजाय फिर से उस नागरिक को मारने के लिए हाथ उठाने लगा। तभी एक कार से एक डच अधिकारी आया। उसका नाम रेमंड था, जिसे नीदरलैंड का सबसे निर्दयी आदमी कहा जाता था। एक भी शब्द बोले बिना रेमंड ने उस जापानी सैनिक के मुंह पर घूंसा मारा, फिर उसकी ओर बंदूक तान दी और कहा, अपने हथियार नीचे रखो, सारा सामान वापस करो, इन लोगों को छोड़ दो। गुस्से से दांत पीसते हुए जापानी सैनिकों को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ी और वे वहां से चले गए। अगले दिन कुछ जापानी सैनिकों के कटे हुए सिर लकड़ी के खूंटों पर टंगे मिले, एक चेतावनी के तौर पर। 1945 में जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी। उसी साल अगस्त में इंडोनेशिया में अगस्त क्रांति शुरू हुई। इंडोनेशिया गणराज्य की स्थापना की गई। लेकिन डच, जिन्होंने 300 सालों तक इंडोनेशिया पर राज किया था, जापानी सेना के हटते ही दोबारा उस पर कब्जा करना चाहते थे। यही से शुरू हुआ इंडोनेशियाई राष्ट्रीय क्रांति युद्ध, जो 3 साल से भी ज्यादा चला। डच सेना ने विद्रोहियों से लड़ने के बहाने इंडोनेशियाई लोगों को आतंकी अवशेषों से छुटकारा दिलाने का दावा किया, ताकि अपनी सत्ता को फिर से सही ठहरा सके। एक डच सैन्य रैली में एक अधिकारी ने नए रंगरूटों का ब्रेन वॉश किया। शांति के नाम पर उसने इंडोनेशिया में समृद्धि लाने की बातें की। उन रंगरूटों में से एक था जॉन, एक युवा, आदर्शवादी और मासूम लड़का। बाकियों की तरह वह भी सपनों और कर्तव्य की भावना के साथ इंडोनेशिया आया था। उसका पहला मिशन आतंकियों की तलाश करना। लेकिन उसके लिए यह हैरानी की बात थी कि सब कुछ शांत था, कहीं कोई आतंकवादी नहीं दिखा। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने किसी संदिग्ध को नहीं देखा है। एक छोटा बच्चा तो यहाँ तक कि पेड़ पर चढ़कर जॉन के लिए नारियल तोड़ लाया, ताकि वह अपनी प्यास बुझा सके। 3 महीने बीत गए, अब भी कोई दुश्मन नहीं मिला। सैनिकों ने अपनी सावधानी छोड़ दी, कुछ बार में चले गए, कुछ आराम करने लगे। अब यह जगह युद्ध जैसी नहीं, बल्कि छुट्टी जैसी लगने लगी थी। लेकिन जब सब कुछ शांत लग रहा था, नदी के पास गश्त के दौरान अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। एक सैनिक घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। किसी ने यह तक नहीं देखा कि गोली किसने चलाई थी।